अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारा जो है ना कि नूर भाई से हमारा वास्ता है फोन पे। ये अपने मोबाइल नूर भाई इनके एजेंट है, इनसे फोन पे हमारा राब्ता हुआ है कि भाई हमारा टूर ऐसे आ रहा है, हम ऐसे तारीख को जा रहा, तो हमने इनसे राब्ता करने के लिए हम वहाँ किराड़पुरा गए। वहाँ हमारे गांव का आदमी है, उससे राब्ता हुआ। फिर जब हमने इनसे फोन करे तो ये मक्के में थे, तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने के टाइम में इन्होंने हमको फैसिलिटी बताए, तो जब तवाफ करते करते कोई फैसिलिटी बताता हमको सब क्यों भरोसा हुआ है कि जब तवाफ करते करते कोई झूठ बोलता नहीं, जो बोलेगा तो तवाफ के टाइम में तो सच्चाई पे रहेगा। तो ये हिसाब से हमने उनका फिक्स करे कि भाई जब तवाफ कर रहा है आदमी झूठ बोल नहीं सकते और सच्चाई पे जो है वो बताएंगे। हमको 300 मीटर का उन्होंने बताए, 300 मीटर हमारा ये है, होटल नजदीक देंगे, सब बातचीत ये हुई। ये भैया आपके घर से कितने लोग जा रहे हैं, मतलब आप अकेले कैसे? दो जाए अपने, ये तो सारा हमारा ही परिवार है, एक साथ का रिश्तेदारी का, पर हमारे खुद के मियाँ बीवी हम दोनों है। आप कहाँ से हैं? तलेगांव से। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्या अल्लाह ने आपको बहुत नेक सफर के लिए रवाना हो रहे हैं आप। इनके बारे में तासुरात है, कैसी मुलाकात हुई, कैसा जहन बना इनके शरीर के साथ जाने के लिए? वो तो बस वो अल्लाह का करम है कि हम किराड़पुरा उतरे और वहाँ पे सलीम भाई को मिलने को गए। तो वह सलीम भाई ने हमारे को ये बता दिया था, हम वहाँ कूद गए, हम वहीं फाइनल कर दिया। हमारे को दूसरा किसी का कुछ कहीं जाने का काम पड़ा नहीं, इनके टूर के ऊपर वहाँ पे वापिस पे चले गए और वहीं हमारी बात हो गई, वहीं हमारा तय होगा, हमारा दिल वहीं फिक्स हो गया। वहाँ हमने तय कर लिए कि भाई इनकी टूर से हमको जाना है। मतलब पहली मुलाकात भरोसा भी इत्तेमाद कर लिए। हमारे वहाँ पे हमारे भाई रहते वहाँ पे, सलीम भाई इनके बाजू में रहते हैं ऑफिस के, और किराड़पुर मतलब हमारे पूरे हमारे रिश्तेदार। मतलब जांच पड़ताल थोड़ी बहुत की हुई ना? नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ वो सलीम भाई के ऊपर भरोसा करके इनके पास चले। बहुत बड़ी बात है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को वहाँ जाने के बाद? बस यहाँ के लिए कुछ ऐसा कुछ? बस अब हम यहाँ के लोगों के लिए दुआ करेंगे, यहाँ के लोगों ने हमारे लिए दुआ करना। और हाजी साहब ने भी हमारे लिए अच्छी सुविधा रखना, और हमारे जो साथ में जो आदमी दे रहे वहाँ से मुंबई से, तो वो भी हमारे जैसे रहना और उसने हमारे को लेके चलना। सर क्या कहेंगे आज एक बहुत तुम्हारे लिए, मैं समझता है आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, आज एक काफिला जो पहले गया था आज पहुंचा था और आज शाम में दूसरा काफिला रवाना हो रहा है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है, ये एक तरह की मकबूलियत कह सकते हैं, एक बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए अंसारी साहब, ये तो अल्लाह का फजल करम है। जो मेरा 9 तारीख को एक काफिला उम्रा के लिए गया था और माशाल्लाह आज सही सलामत पूरे तरतीब के साथ जो उनको हमने जो वादे किए थे, 4 उम्रे के, ज़ियारत के और लॉन्ड्री के और होटल खरीद के, माशाल्लाह उससे ज़्यादा उनकी खिदमत की हमने। और आज जो दूसरा काफिला इंशाअल्लाह आज रवाना होने जा रहा है। जैसा कि आपने जो पहले खिदमत अंजाम दी कलंदर साहब, जी बोलिए। वैसे ही सेम इसमें नजदीकी रहेंगे आप? बिल्कुल जायज। हर टूर के अंदर एक ड्राइवर रहता हमारा जो पूरा टूर को अंजाम देता है। वो किसका दुखना सुखना, कोई खाना खाए नहीं खाए, हर आदमी की एक लिस्ट होती है वहाँ पे। आज फला आदमी नहीं आया भाई, वो हाजी साहब जो हमारे वहाँ के ड्राइवर, उनको बोलते हाजी साहब आप फला नाम का हाजी साहब आए नहीं, उनको बुलाइए, फ़ोन करके बुलाइए, फिर वो फ़ोन करके आपको बरोबर जल्दी आप खाने का टाइम। वहाँ एक खासियत है खाने के, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई है। तो मैं ये सभी जाने वाले हुज्जात इकराम से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप खाने का जो टाइमिंग है उसकी पाबंदी किया करें। जैसा कि सवेरे 6 बजे नाश्ता शुरू होता है, वो 7:30 बजे तक नाश्ता रहता है। अगर आप 8 बजे आएंगे आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों? कि वहाँ के गवर्नमेंट के रूल से अगर उन्होंने होटल में विजिट दी और कोई हुज्जाज इकराम खाना खाते मिला तो 500 रियाल की फाइन मार देते हो, और वो टूर ऑपरेटर को देना पड़ता है। होटल वाला बोलता है ये तुम्हारी गलती है। दूसरी दोपहर का टाइम है, जोहर की और नमाज अजान होती है वहाँ पे 12:29 को, और 12:40 को नमाज खत्म हो जाती है। तो 1 बजे से लेके तो 2 बजे तक, 2:30 बजे तक खाने का दोपहर का टाइम रहता है। अब वो टाइमिंग आप सभी हुज्जाज इकराम ने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मुकम्मल टाइम पे खाना खाना चाहिए। और शाम का खाना है जो कभी 6 बजे भी चालू होता या कभी ईशा के बाद भी चालू होता, वो होटल के रूल के हिसाब से रहते।
तो बोलने का मतलब ये है कि 1.5 घंटे का जो टाइमिंग वहाँ दिया जाता है, उस टाइमिंग के अंदर खाना चाहिए। कुछ सहूलत ऐसी दवाई की भी रहेंगी आपकी तरफ से? जी जी, हमारे पास में पूरी ऐसी तो पूरी हर चीज़ की सहूलत रहती है। और वहाँ पे हर कोई हुजाज इकराम की कुछ कम ज़्यादा तबीयत होती है, गवर्नमेंट की पूरी इंश्योरेंस के साथ में वीज़ा है आपका। तबीयत ज़्यादा खराब कम ज़्यादा होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी तरीके से इलाज होता है। और बॉम्बे और एयरपोर्ट से सर आपकी खिदमत अंजाम रहबर कोई है या वहीं मिलेंगे? सब मुंबई एयरपोर्ट से सब काफिला हमारा टोटल यानी कि 40 लोगों का काफिला पूरा एक साथ जाने वाला है। अभी यहाँ से जो काफिला रवाना हो रहा है उनकी होटलें कितनी दूर फासले पर है, वो कैसे तरतीब रहेंगी उसकी बताइए, कितने कितने फासले पर है? देखिए मदीने में अभी जो काफिला जा रहा है ये 300 मीटर के अंदर होटल है जी 300 मीटर। जी आप गिन के वो जब 10 या 12 मिनट में आप हरम शरीफ पहुंच सकते, मतलब नमाज बाजमात अदा हो जाए। बाजमत। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मैं वजू जाके करूंगा यहाँ से जाके, कभी भी वजू घर से करके ही निकलना चाहिए होटल से, क्योंकि वहाँ हर एक एक कदम पे नेकी है। वहाँ पे जो एक वक्त की नमाज का वहाँ 1 लाख का अल्लाह ताला ने वादा किया है। जो मस्जिद हरम में जो नमाज पढ़ेगा बाज जमात के साथ उसको 1 लाख का सवाब दिया, और वजू करके जा रहा है उसका तो अलग से है। अभी ये काफिले में कितने लोग हैं आपके साथ? ये काफिले में टोटल 40 हाजी हुज्जात इकराम है। 20 दिन का ये 20 दिन का टूर है। सर आपका पूरा टूर का नाम, आपका एड्रेस, ऑफिस का सब बताइए। अब मेरा नाम हाजी खलंदर पठान, अल ज़ियारा टूर एंड ट्रैवल्स, रहीम नगर, अल्तमश कॉलोनी, हबीबिया मस्जिद के सामने मेरा ऑफिस है। आप मुझे रास्ता करना चाहेंगे, मेरा मोबाइल नंबर है 98 23 19 35 56।